अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। आपको पता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ स्टार्ट होने जा रही है। पहले ओडीआई सीरीज़ होगी, उसके बाद 5 मैच की T20 भी हमें देखने को मिलेगी और ये अच्छी क्रिकेट देखने को मिल सकती है सीरीज़ के अंदर। दोनों कॉम्पिटिटिव टीम्स हैं तो हमें बड़ा मज़ा आ सकता है, न्यूट्रल ऑडियंस को भी, उनकी अपनी ऑडियंस को भी। इस सीरीज़ को रिलेटेड ही आपको पता है कि विराट कोहली, रोहित शर्मा ओडीआई में अपना आखिर कमबैक करने जा रहे हैं। ओडीआई तो इतना खेला नहीं जाता और वो दोनों दो फॉर्मेट से रिटायर हो चुके हैं, तो हमें इस सीरीज़ में देखने को वो मिलेंगे। और ऑस्ट्रेलिया वो लैंड कर चुके हैं, प्रैक्टिस वगैरह वो करेंगे। 19 को मैच है, उसको रिलेटेड ही आज एक ट्वीट आती है विराट कोहली की कि आप सही मानों में तभी हारते हैं जब आप गिव अप कर जाते हैं। लोगों ने इसका अंदाज़ा ये लगाया कि वो गौतम गंभीर वगैरह मैनेजमेंट को जवाब दे रहे हैं, पर हकीकत तो ऐसा नहीं है। आगे कुछ और है। वो प्रमोशनल वीडियो है एक, उसके नीचे इन्होंने एक और ट्वीट की हुई है कि हम फेलियर से सीखते हैं, जीत से इतना नहीं सीख पाते। तो वहीं से पता लग रहा है जाकिर ने जो क्यास लगाना था वो गलत लगा रहा है। यहाँ पर विराट कोहली कभी ऐसी ट्वीट करके किसी को जवाब नहीं देंगे। वो जब भी देंगे अपने जो बल्ले से जवाब देंगे। सर नीचे काम ऊपर वाला हिसाब उनका रहता है, पूरा करियर में ये हिसाब रहा है, तो एंड में भी उस तरह कुछ नहीं करेंगे। आपको पता ही है गौतम गंभीर के आने से पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा T20 से रिटायर हो गए थे। उनको पता था आगे चलकर फ्यूचर में यंगस्टर्स की तरफ देखा जाएगा और बिल्कुल सही फैसला था उनका। अगर गौतम गंभीर ने ना भी आना होता ना, तब भी उन दोनों का वहाँ पे रिटायर होना बनता था, क्योंकि इस लेवल के यंगस्टर जायसवाल जैसे, हालांकि उसको भी मौका नहीं मिला, पर बाकी देखें आप अभिषेक शर्मा, क्या प्लेयर है वो, तिलक वर्मा, इस तरह के फिर बैठे रह जाते हैं, इनको कभी मौका नहीं मिल पाता। शुभमन गिल भी देख लें, उनको भी मौका ना सही तरह मिल पाता। इन सारे प्लेयर्स फिर बैठे रह जाते। तो इस लिहाज से यहाँ पे ठीक था कम। टेस्ट में आप देख सकते हो कि फॉर्म नहीं थी। विराट कोहली 10,000 रन के करीब ज़रूर थे। वो एक चीज़ है कि वो भी एक सीरीज़ और खेल जाते या 2 और खेल जाते तो फिर वो अचीवमेंट कर लेते, हो सकता है उसके बाद वो रिटायरमेंट दे देते। और जिस तरह से उनकी फॉर्म है, इंग्लैंड में जाके सीधी सीधे विकटें थी, क्या पता रन मार जाते वहाँ पर भी, और क्या पता फेल भी हो सकते थे। ये साइकिल, एक और साइकिल उनको दे दिया जाता टेस्ट क्रिकेट के अंदर, उसके बाद फिर वो रिटायर हो जाते टेस्ट क्रिकेट के अंदर से, क्योंकि अभी एज पड़ी है उनके पास अभी। रोहित शर्मा का तो ये था कि टेस्ट से वो अब नहीं बाजी रहना चाहिए। मुझे भी लगता था कि वो तो टेस्ट से जाएंगे ही जाएंगे, पर यार विराट कोहली भी साथ चले गए। चलो ये भी कितना गलत मैं नहीं कहता, यहाँ भी आप यंगस्टर्स की तरफ देख रहे हो, आगे चल रहे हो, कोई मसला नहीं है। ओडीआई फॉर्मेट उसको लेकर ये कि दोनों कमिटमेंट नहीं दिखाई हुई उनके को। अजीत अग्रकर कह रहे हैं, जो कि चीफ सिलेक्टर हैं, गौतम गंभीर कह रहे हैं कि अभी फ्यूचर का नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट का सोचें। पर ये है कि इन दोनों को आप क्लैरिटी दे दें कि आप हमारे प्लान्स के अंदर है 2027 के अंदर, ये आपको दे देनी चाहिए। अगर नहीं है प्लान्स में, तब भी कोई इशू नहीं होगा कि आपके पास इतने अच्छे प्लेयर्स पे पड़े हुए हैं जो आपकी जगह फिलअप कर देंगे, कमी महसूस नहीं होने देंगे। पर एक चीज़ ये भी तो है, इन दोनों ने कितने सालों से सर्व किया हुआ है, एक अच्छी एंडिंग तो होनी चाहिए ना। 2027 वर्ल्ड कप होना चाहिए और दोनों वो जीत कर रिटायर हो तो अच्छा है, इस तरह होना चाहिए। अगर ये 2023 में जीत गए होते, इशू ही नहीं हो रहा था अभी कोई, वही रह गया ना वहाँ पर। अब किस्मत ही ऐसी, क्या कर सकते हैं। सारे मैच जीत के फाइनल हार गए, उसके बाद तो सारे टूर्नामेंट में जितने मैच खेले हैं एक भी नहीं हारा, ये भी है। तो अभी अगले साल होता ओडीआई वर्ल्ड कप, तो काश अगले साल ओडीआई वर्ल्ड कप होता। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि फ्यूचर के प्लान में वो है या नहीं है, क्योंकि गौतम गंभीर की बातों से तो नहीं लग रहा। क्लैरिटी दे दें, प्लान्स में रख लें 2027 तक, उसके बाद फिर आप जायसवाल वगैरह की तरफ चले जाएँ, क्योंकि जायसवाल भी बाहर बैठा हुआ है ना। अच्छा T20 में भी अभी तक उसको मौका नहीं मिल पाया, टेस्ट में और वो कमाल कर रहा है। ओडीआई में भी उसको नहीं मौका मिल सकता जब तक रोहित शर्मा, तो वो फिर है ना, हो सकता है रोहित शर्मा रिटायर हो जाए, विराट कोहली ओडीआई वर्ल्ड कप खेल जाए, ये भी आप कर सकते हो। पर रोहित शर्मा का भी फिर है कि उसका भी एंड अच्छा होना चाहिए, वो भी कोई विराट कोहली से कम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी प्रेडिक्शन मैं कर देता हूँ, मुझे तो लगता है दोनों सीरीज इंडिया जीत जाएगा। T20 के तो जीतेगा ही जीतेगा, मुझे वो नहीं लगता कि हारेगा। उस ओडीआई में हो सकता है ऑस्ट्रेलिया को अच्छा फाइट दे दे, पर 2-1 से वो जीत जाएगा, 3-2 या 4-1 से इंडिया T20 सीरीज जीत जाएगा। दोनों सीरीज इंडिया जीत जाएगा। हालांकि टफ मुकाबला ज़रूर होंगे, हो सकता है मेरे प्रेडिक्शन गलत साबित भी हो जाए, मगर ज़्यादा चांस यही है इंडिया के जीतने का। काफ़ी अच्छी उनकी टीम है, काफ़ी जलो का खेलती है और हारे हुए मैच पलट देती है, ऐसी खास खूबी उनके अंदर है, तो मुझे नहीं लगता कि वो हारेंगे। दूसरा, पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, सेकंड टेस्ट, पिच प्रिपरेशन चल रही है उसकी, वही पंखे लगाए हुए हैं, ट्राई करने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं किस तरह की पिच बनती है। आप इंग्लैंड वाली बनेगी जो इंग्लैंड वाली सीज़न हमने बनाई थी, वेस्ट इंडीज सीज़न बनाई थी, या फिर ये पहले मैच जैसी बन जाए। होना तो चाहिए पहले मैच वाली भी बनाए, वो ज़्यादा मज़े की थी ना। उसमें वक्त के साथ साथ मुश्किल होती है बैटिंग के लिए, पर फिर भी चौथे दिन भी आप बैटिंग के लिए अपने आप को अप्लाई करके यहाँ बैटिंग कर सकते थे। स्पिनर्स को तो मदद मिल ही रही थी, उस तरह की रैंक टर्नर वाली तो नहीं मिल रही थी, मगर फिर भी तंग तो कर रहे थे।
फास्ट बॉलर्स की रिवर्स स्विंग थी, शहीन अफरीदी, रबाडा ने इतनी अच्छी बॉलिंग की सेकेंड इनिंग के अंदर, तो इसके अंदर सबके लिए था। अगर आप रैंक टर्नर पूरी तरह बन जाएगी फिर तो पहले बॉल से टर्न इतना होगा, फिर तो टॉस बहुत ज़्यादा मैटर कर जाएगा। हालांकि पिछले मैच में भी टॉस मैटर किया, मगर ज़्यादा रैंक टर्नर वाली पिच पे तो ज़्यादा मैटर करेगा, फिर तो बहुत मुश्किल होता है चौथे इनिंग में चेस करना। तो फिर वही है कि हमें टॉस जीतना ही पड़ेगा। अगर हम टॉस हारते हैं तो हमारे लिए मुसीबत बन सकती है, चाहे रैंक टर्नर बने चाहे पहले टेस्ट मैच वाली पिच बन जाए, वक्त के साथ मुश्किल होने वाली। तो देखते हैं कि प्लान में क्या होता है। प्लेइंग 11 का पता नहीं, हो सकता वही सेम रहे, सैनडी की जगह खुरम शहजाद, या फिर वही रहेंगे, या फिर एक और तीसरा स्पिनर खिलाने का। हालांकि मुझे लगता है 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर ठीक है। एक सलमान अली आगा का भी ऑप्शन है, ये तो क्योंकि ये अनलिमिटेड ओवर्स वाली क्रिकेट है ना, लिमिटेड ओवर्स तो है नहीं कि 10-10 ओवर करवाने होते हैं किसी से। यहाँ पे इतना मर्जी ओवर्स करवाओ स्पिनर से। फास्ट बॉलर्स को होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ओवर्स नहीं करवाते इस तरह के स्पिन ट्रैक्स के अंदर, और इतना काफ़ी है। 2 फास्ट बॉलर 2 स्पिनर्स के साथ ही अब जाएँ, प्लेइंग 11 चेंज नहीं करनी चाहिए, ईच सेम जाना चाहिए। और शाहीन को ऐसे भी T20 सीरीज से अब रेस्ट करवा रहे हैं जो खबरों के मुताबिक जो चल रहा है, और करवाना भी चाहिए फिर अगर टेस्ट सीरीज आपने खिलाई है तो। ओके, वो हमारा मेन प्लेयर है T20 क्रिकेट के अंदर, T20 फॉर्मेट के अंदर, और जो T20 वर्ल्ड कप आना है वहाँ हमारे उसके साथ बहुत सख्त ज़रूरत है हमें उसकी। और अगर वो टेस्ट में खेल के अगर उसको इंजर्ड हो जाता है, क्योंकि फिटनेस का सवाल तो है कि टेस्ट वाली फिटनेस उसकी है या नहीं है। हालांकि मैं उसे टेस्ट का बॉलर भी नहीं मानता था, पर उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है पहले टेस्ट मैच के अंदर, सही लेंथ पे हिट की है उसने, गुड लेंथ पे। हालांकि 25% फुल लेंथ पे भी हो जा रहा था, बस फुल लेंथ वाली बीमारी और वो कम कर लेना, और मज़ीद 5% पे चली जाए 25 से तो और अच्छा होगा। गुड लेंथ पे जो उसने हिट किया ना बॉल में, बहुत मुश्किल हो रही थी खेलना। विकेट डिजोर्जी का वो ना निकालता, क्या पता हम ये टेस्ट मैच ना जीते होते। उसने बड़े इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं, कीपर का भी निकाला, बाकी टेल को भी रैप अप कर दिया। हालांकि लोग कह रहे हैं टेल को विकेट निकाला, नहीं, उसने बड़ा भी इंपॉर्टेंट विकेट निकाला डिजोर्सी का। ना निकालता तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकता था। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर हैं। आगे ये है कि T20 सीरीज़ के बाद फिर ODI सीरीज़ होनी है फैसलाबाद के अंदर, वो उनके लिए क्रिकेट वापस आ रही है, बड़ा अच्छा मौका, और वहाँ का क्राउड बहुत ज़्यादा जाएगा, और जाना भी चाहिए, इन्जॉय करें जाकर। हालांकि देखते हैं वहाँ किस तरह के मैचेस वहाँ होते हैं, किस तरह की पिच वहाँ बनती है फैसलाबाद के अंदर, वो तो फिर वक्त ही बताएगा। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।